सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग को कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। इस समय पर माकोटो को अभी तक दूसरे वर्ल्ड में समन नहीं किया गया है। माकोटो कहीं पर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी सीनियर ओतोनाशी आती है और उसे कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मिला है उस पर डेट गलत है, क्या उसकी जगह तुम इस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो। तो माकोटो कहते हैं ठीक है। वो अब उसका शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। ओतोनाशी अब सोचने लगती है कि माकोटो एक हीरो है जिसने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन किया। वहाँ पर जितने भी लड़के मेंबर हैं वो सभी हैंडसम है, लेकिन माकोटो एवरेज है। मुझे नहीं लगता कि वो हीरो की तरह दिखता है, लेकिन कभी कभी मैं उससे जेलस होती हूँ क्योंकि मैं काफी आराम से थोड़ी सी मेहनत करके वो सब चीज पा सकती हूँ जो मुझे चाहिए। मैं काफी नई चीजें सीखती हूँ और अपना बेस्ट देती हूँ। बेस्ट देना मैंने कभी नहीं रोका, सारी चीजें स्मूथली चल रही है। मेरी लाइफ काफी ज्यादा इजी है, इसलिए ये काफी बोरिंग है। मुझे नहीं लगा था कि ये चेंज हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि एक लाइट चलती है और अब ओतोनाशी देखती है कि वो एक अलग ही जगह पर पहुंच चुकी है। वो सोचने लगती है कि वो कहाँ पर आ गई। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है तुम ओतोनाशी हो ना। ओतोनाशी भी शौक होकर उसे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है कि मैं दूसरी दुनिया की गॉडेस हूँ, जिस दुनिया को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। इवल डीमंस ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। ऐसी तबाही मेरी दुनिया में कभी नहीं हुई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मेरा प्लान है तुम्हें और एक और बंदे को मेरी दुनिया में भेजना हीरोज के तौर पर। प्लीज वहाँ के लोगों को बचा लो, मैं तुम्हें पावर्स भी दूंगी। वो सुनकर ओतोनाशी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं, मेरी जिंदगी भी काफी आराम से चल रही है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो गॉडेस उसे कहती है कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उन दोस्तों के साथ जी सकती हो जिनसे कि तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, तुम उनसे खुलकर बात तक नहीं कर सकती हो। ये सुनकर ओतोनाशी कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस पर गॉडेस कहती है कि तुमने भी इंतजार किया होगा ऐसे दोस्त का जो कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे। ये सुनकर ओतोनाशी शॉक हो जाती है और कहती है लेकिन वो तो। तभी गॉडेस उसे कहती है कि ये सेटल होता है, मैं तुम्हें पावरफुल मैजिक दूंगी और साथ में तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर दूंगी। तुम्हारे पास कैरिस्मेटिक लीडरशिप भी होगी और एक डिवाइन आइटम भी। ऐसा बोलने के बाद उसके हाथ में एक सिल्वर बेल्ट दे देती है और कहती है कि तुम्हारा गॉडेस ट्रायल शुरू होता है, मुझे पता है कि तुम इसे पास कर सकती हो, मुझे तुमसे काफी उम्मीद है। ऐसा बोलने के बाद गॉडेस ओतोनाशी को लीमिया किंगडम में भेज देती है, जहाँ पर एक बंदा आकर किंग को बताता है कि गॉडेस की तरफ से एक प्रोफेसी है। गॉडेस ने कहा है कि वो एक हीरो को भेज रही है डीमंस को मारने के लिए। वो सुनकर किंग खुश होते हैं और कहते हैं इसका मतलब गॉडेस ने हमें अबैंडन नहीं किया, हमारा किंगडम फाइनली अब डीमंस से छुटकारा पा पाएगा। और अब अगले सीन में हम लोग ओतोनाशी को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों के सामने समन हो जाती है। गॉडेस भी उन सभी लोगों से कहती है कि यह है तुम्हारी हीरो, इसे अच्छे से ट्रीट करना। यह सुनकर सभी लोग गॉडेस और ओतोनाशी का शुक्रिया करते हैं। ओतोनाशी भी अब काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है इसका मतलब मैं सही में दूसरी दुनिया में आ गई। वहीं पर ओतोनाशी का तो काफी अच्छे से वेलकम होता है, लेकिन दूसरी तरफ माकोटो भी इस दुनिया में आता है, लेकिन उसका अच्छे से वेलकम नहीं होता क्योंकि गॉडेस ने उसे एक अकेली बंजर सी जगह पर फेंक दिया है, इसलिए अब उसे काफी चलना पड़ रहा है, वो काफी थक चुका है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओतोनाशी को इस दुनिया में आए हुए काफी समय हो गया है। वो मैप देखकर कहती है कि ये जगह तो बिल्कुल जापान की तरह लगती है। वह बताती है कि यहाँ के लोगों ने डीमंस को फोर्स तो कर दिया था बंजर जमीन पे रहने के लिए, लेकिन समय के साथ उन लोगों ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया, इससे एलिसियन किंगडम खत्म हो गया। ये देखकर लीमिया किंगडम ने ग्रेटोनिया एम्पायर के साथ अलायंस बना ली है, जिससे कि डीमंस से बचने के लिए एक लाइन बनाई जा सके। ओतोनाशी अब याद करती है कि जब वो अपने रूम में आ रही थी तो कुछ लोग एक और हीरो के बारे में बात कर रहे थे कि ग्रेटोनिया किंगडम के पास भी एक हीरो है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सीन प्रेजेंट का आता है। ओतोनाशी कहती है कि वो एम्पायर और ये किंगडम बस नेबरिंग कंट्रीज हैं। काफी अजीब हो जाता अगर ये लोग फ्रेंडली होते एक दूसरे के लिए। तो डीमंस के खिलाफ वॉर में लड़ने के लिए मुझे तैयार होना होगा। वो अब उसी सिल्वर बेल्ट से कहने लगती है कि क्या तुम सुन रहे हो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। ये सुनने के बाद वो सिल्वर बेल्ट एक वुल्फ में बदल जाती है। हमें पता चलता है कि ये वुल्फ जाइंट वुल्फ स्पिरिट है और गॉडेस ने ओतोनाशी को ये गिफ्ट में दिया है। ओतोनाशी अब कहती है कि कल उसे मर्शनरी में से पार्टी मेंबर्स चुनने हैं। किंग ने उसे रेकमेंड करके एक कोर्ट मैजिशियन को उसकी टीम में डाल दिया है। उस मैजिशियन का नाम मिस्टर वुडी है। किंग की तरफ से उसके लिए एक और रिकमेंडेशन है एक लड़की की जो कि एक नाइट है, वो थोड़ी फेमस है और उसका नाम वर्डा है। ओतोनाशी को अगले दिन का वेट करना होगा उनसे मिलने के लिए। और अब अगले दिन हम लोग मर्शनरी में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अब ओतोनाशी को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो काफी खूबसूरत है। वहीं पर वर्डा भी उसे देख रही होती है। वो समझ जाती है कि ओतोनाशी को लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वही माइटी कोर्ट मैजिशियन वुडी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम अभी जा रही हो। वर्डा भी उसे जानती होती है तो वुडी उसे कहता है कि मुझे मिस्टर वुडी मत बुलाओ, मुझे तुम नेवल बुला सकती हो। तो वर्डा कहती है कि मुझे इलीट स्टूडेंट का बॉडीगार्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस डीमंस को मारना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है। तभी ओतोनाशी वहाँ पर आकर उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम्हें देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ और मेरी पार्टनर बन जाओ जो कि बैटल में मेरी मदद करे। तो वर्डा उसे कहती है कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं, तुम्हें तो तलवारबाजी तक नहीं आती है। ये सुनकर ओतोनाशी उसके पास आकर उसके कान में कहती है कि मुझे लगा कि तुम डीमंस को मारना चाहती हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें फ्रंट लाइन में जाने का मौका मिलेगा जहाँ पर तुम्हें काफी सारे डीमंस मारने को मिलेंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। ये
सुनकर वर्डा उसकी बातों में आ जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगी। वहीं पर अब एक नाइट ओतोनाशी को देखकर कहता है कि ओतोनाशी कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं उसके साथ रह सकूं। वहीं पर अब यहाँ ये सब कुछ चल रहा होता है तो दूसरी तरफ माकोटो तोमोए को हरा कर उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। अगली सीन में हम लोग ओतोनाशी की टीम को देखते हैं जो कि गार्ड ड्यूटी कर रहे होते हैं लॉरेन कॉमनवेल्थ की प्रीस्टेस के लिए। वहीं पर वो नाइट देखता है कि जो प्रीस्टेस की कैरेज होती है उसके ऊपर मोस्टर्स ने हमला कर दिया है। वो ये बात सभी को बताता है। वहीं पर हम लोग प्रीस्टेस को देखते हैं जो कि सभी लोग के ऊपर बैरियर लगा देती है उन मोस्टर्स से बचने के लिए। वहीं वो नाइट उन मोस्टर्स को देखकर कहता है कि तो कोबोल्ट हैं, ये मोस्टर पावरफुल मानव को डिवॉल्व करके स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। ये दिखने में कमजोर लगते होंगे लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर नेवल प्रीस्टेस की तारीफ करता है क्योंकि प्रीस्टेस ने मैजिकल शील्ड लगा रखी है जिससे कि थोड़ी देर के लिए एनिमीज उनसे दूर रहेंगे। वहीं वर्डा कहते हैं कि वहाँ पर 4 कोबोल्ट हैं, हम चारों जाकर एक को हराएंगे, हमें उन्हें जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि वो चिल्लाकर अपने और साथियों को बुला लेते हैं। वर्डा ओतोनाशी से कहती है कि ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम मोस्टर्स को मारोगी, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहती है चिंता मत करो, मैं ये कर सकती हूँ। ये सुनकर वो लोग एक करके उन कोबोल्ट्स को हराने के लिए जाते हैं। वो लोग 3 कोबोल्ट को तो हरा देते हैं। वहीं पर ओतोनाशी जिस कोबोल्ट को मारती है वो अच्छे से खत्म नहीं होता है। वो देखकर वो उसे मारने के लिए जाती है लेकिन तभी वो कोबोल्ट कहता है कि मुझे बचा लो। ये सुनकर ओतोनाशी घबरा जाती है और उसे मार नहीं पाती है, जिसके बाद अब वो कोबोल्ट काफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वर्डा वहाँ पर आती है और उस कोबोल्ट को खत्म कर देती है और ओतोनाशी से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वहीं पर अब उस कोबोल्ट की चिल्लाने की वजह से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब उनके और काफी सारे साथी आने लगते हैं। वो उन्हें अब पूरी तरीके से घेर लेते हैं। वहीं पर वो कोबोल्ट इतने ज्यादा होते हैं वो प्रीस्टेस के बैरियर को तोड़ने वाले होते हैं। वो देखकर ओतोनाशी कहती है कि ये मेरी गलती है क्योंकि मैं हिचकिचा गई। वहीं प्रीस्टेस अब उसे कह रही होती है कि हीरो मुझे बचा लो। वो सुनकर ओतोनाशी बिना डरे अब आगे जाती है और उन कोबोल्ट्स को खत्म करने लगती है। वो इतने गुस्से से कोबोल्ट्स को मार रही होती है। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी ओतोनाशी कहती है कि मैं वो हीरो हूँ जो कि इस वॉर को खत्म करेगी, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी। ये सुनकर प्रीस्टेस और बाकी सभी लोग उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओतोनाशी ने काफी सारे कोबोल्ट्स को हरा दिया है और अब वो रो रही होती है। तभी वर्डा उसके पास आकर कहती है कि ये तुम्हारा पहली बार था लेकिन तुमने काफी अच्छा किया। प्रीस्टेस भी अब उसके पास आकर कहती है कि हम लोग को बचाने के लिए शुक्रिया, मैं लोरल से आई हुई प्रीस्टेस हूँ, मेरा नाम चिया है, मैं भी आप लोग की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने दो। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कैसे नहीं हो सकता है, अगर प्रीस्टेस हमारे साथ रहेगी तो लोरेल के साथ हमारे कनेक्शन खराब हो जाएंगे। ये सुनकर चिया एक नाइफ को बाहर निकालती है और अपने बालों को काट लेती है और कहती है कि अगर लोग मेरे ऐसे छोटे बाल देखेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा कि लीमिया ने मेरे साथ कुछ बुरी चीजें करी है, इसलिए अब तुम्हें मुझे ज्वाइन करने देना होगा। ये सुनकर सभी उससे कहते हैं कि तुम कितनी अनबिलीवेबल हो। तो चिया कहती है चाहे कुछ भी हो, मैं हीरो की टीम के साथ मिलकर इस वॉर को खत्म कराना चाहती हूँ। ये सुनकर ओतोनाशी उसके पास आती है और कहती है कि ये सब के लिए तुमने अपने खूबसूरत बाल काट लिए, जिस पर चिया कहती है हाँ वैसे ही बड़े बाल लड़ाई के बीच में आएंगे। ये सुनकर ओतोनाशी और वर्डा कहती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी अपने बाल काट लेते हैं। तो चिया उनसे कहती है कि तुम्हें अपने बाल काटने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग तो वैसे ही स्ट्रांग हो। तो ओतोनाशी उससे कहती हाँ तुम भी काफी स्ट्रांग हो, अपने आप को कम मत समझो, तुम्हारी मैजिक शील्ड भी काफी कमाल की है। वह उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो, जिस पर चिया उसे खुश होकर कहती है हाँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अब उनकी टीम में आ जाती है। वो लोग डीमन से काफी सारी लड़ाई करते हैं और आज तक नहीं हारे हैं, लेकिन आज वो हारने वाले हैं क्योंकि उनका सामना ब्लैक स्पाइडर ऑफ कैलेमिटी से हुआ है और स्पाइडर मियो है जो कि बाद में जाकर माकोटो की सर्वेंट बन जाएगी। तभी नेवल कहता है कि ये स्पाइडर काफी खतरनाक है, इसके सामने जो कुछ भी आता है वो उसे खा लेती है, इसने तो एडवांस टीम को भी हरा दिया, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे जीत पाएंगे। वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग उससे लड़ेंगे। वर्ड अब जाकर मियो के ऊपर हमला करती है लेकिन मियो को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वर्डा काफी हैरान होती है क्योंकि चिया ने उन लोगों के ऊपर बफ मैजिक भी लगा रखा है, लेकिन वो मियो को तो डैमेज कर ही नहीं पाई। हम लोग अब देखते हैं कि मियो के अटैक काफी ज्यादा हैवी होते हैं और साथ में मैजिक उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा होता है। वहीं पर वर्डा अभी भी हार नहीं मानती है। वो कहती है कि स्पाइडर की जरूर कोई ना कोई तो लिमिट होगी ही। वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करके अब उसके एक पैर को काट देती है, लेकिन तभी मियो अपने पैर को रीजनरेट कर लेती है। ये देखकर ओतोनाशी काफी डर जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर मियो अब उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वर्डा ओतोनाशी को धक्का मार के उसे बचा लेती है। लेकिन वहीं पर मियो वर्डा को पकड़कर उसे काफी जोर से मारती है। ये देखकर ओतोनाशी अपने वुल्फ के ऊपर बैठ कर आती है और वर्डा को बचा लेती है। वहीं पर बाकी टीम मेंबर्स वर्डा को बचाकर उसे हील करने लगते हैं, लेकिन तभी मियो उन लोग के ऊपर काफी खतरनाक हमला कर देती है। वो तो उस वुल्फ को ही मार देती है। ये सब देखकर ओतोनाशी काफी घबरा जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और कहती है कि मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। ये सुनकर मियो अब उसे पकड़ लेती है और खाने वाली होती है, लेकिन तभी ओतोनाशी मियो की आंख में मार के उसे इंजर्ड कर देती है। मियो को अब दर्द होने लगता है तो वो ओतोनाशी को छोड़ देती है। ओतोनाशी भी अब नीचे जमीन पर गिर जाती है और सोचती है क्या मैं मरने वाली हूँ। तभी अब उसकी आंखें बंद हो जाती है और अब जब ओतोनाशी की आंखें खुलती है वो देखती है कि वो
तो अपने रूम में है। वो वुल्फ प्लेट उसके पास होता है। ओतोनाशी देखती है कि उसकी पूरी टीम बच गई है, कोई भी मरा नहीं है, बस वो सभी इंजर्ड हो गए हैं। ओतोनाशी अब कहने लगती है कि हम सभी लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे लेकिन फिर भी हार गए। ये हार सहन नहीं हो रही है। शुक्रिया ब्लैक स्पाइडर ऑफ कैलेमिटी हमें ये हार देने के लिए। अगली बार मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी। जिसका हम लोग को वापस से अर्थ का सीन दिखाया जाता है। ओतोनाशी को दूसरी दुनिया में गए हुए सिर्फ थोड़े दिन ही हुए हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हमने सुना कि तुम एक मॉडल बन गए हो, क्या तुम हमें अपने पैसे दे सकते हो? तो बंदा उन्हें मना कर देता है। ये सुनकर वो लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो बंदा मन में सोचने लगता है कि हमेशा मुझे क्यों बुली किया जाता है, मैंने इन लोग का क्या बिगाड़ा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती हैं और उन स्टूडेंट से कहती है कि टोमोकी को वापस से बुली करना बंद करो। वो देखकर टोमोकी उन लड़कियों से कहता है कि ये लोग मुझे बुली नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। घर आकर अब वीडियो गेम्स खेल रहा होता है लेकिन वो उसमें भी काफी नूब है। वो हार ही रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने गेम को फेंक देता है। वो अब एक इसेकाई फैंटेसी नोवेल पढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि जो भी लोग इसेकाई होते हैं उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है। एक तरीके से वो चीट यूज करते हैं। काश मैं भी दूसरी दुनिया में जा पाता काफी सारी पावर के साथ। तभी अचानक से वो एक जगह पर आ जाता है। तभी गॉडेस उसके सामने आती है और कहती है कि मैं दूसरी दुनिया की गॉडेस हूँ। जिस दुनिया को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ वहाँ पर काफी मॉन्स्टर्स हो गए हैं, मैं अकेले उन्हें नहीं संभाल सकती हूँ। प्लीज तुम हीरो बन जाओ और मेरी दुनिया को बचा लो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस दुनिया में पहले ही एक और पर्सन को भेज दिया है और मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देकर ताकत दूंगी। टोमोकी ये सुनकर पूछता है कि तुम कैसी ताकत दोगी मुझे? तो गॉडेस कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दूंगी जो कि मॉन्स्टर से लड़ सके। तुम्हें मैं काफी मैजिकल पावर्स भी दूंगी और एक डेविल आई भी दूंगी जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार लोगों को सबमिट करवा पाओगे। तुम्हें मैं सिल्वर बूट्स भी दूंगी जिससे कि तुम उड़ पाओ। ये सुनकर टोमोकी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल चीट की तरह है। वो सोचता है कि ये एक सपना है। जिसके बाद अब वो गॉडेस से कहता है कि क्या तुम मुझे बस इतनी ताकत दोगी? तो गॉडेस कहती है ठीक है, तुम्हें मैं एक और ताकत देती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दूंगी जो कि रात में नहीं मर सकती है, लेकिन ये ताकत तभी यूज करी जा सकती है जब पूरा चांद आया होगा। तो टोमोकी कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे लुक्स को चेंज कर सकती हो? तो गॉडेस कहती है ठीक है। ये सुनकर टोमोकी खुश हो जाता है और गॉडेस का शुक्रिया करता है। उसका अपीयरेंस अभी से ही चेंज होने लगा है। वो गॉडेस से कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, जिस पर गॉडेस भी कहती है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। जिसके बाद अब टोमोकी गॉडेस की दुनिया में आ जाता है। उसके लुक्स भी अब चेंज हो चुके हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे कहती है कि तुम पक्का वही समन हुए हीरो हो? तो टोमोकी भी कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम लिली है और वो ग्रेटोनिया एम्पायर की दूसरी प्रिंसेस है। वो अब उसे अपना कपड़ा पहना देती है और कहती है कि ये जगह अच्छे से बात करने के लिए नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो टोमोकी भी शर्मा कर अब उसे कहता है हाँ। तभी वहाँ पर एक नाइट आती है। वो देखकर लिली अब उस नाइट को टोमोकी का इंट्रोडक्शन देती है। इस नाइट का नाम गिनेविया होता है। टोमोकी उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी फीमेल नाइट को देख रहा हूँ। गिनेविया अब उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे इस तरीके से पास मत आओ। ये सुनकर टोमोकी उसे माफी मांगता है। तभी टोमोकी की डेविल आई एक्टिवेट हो जाती है जो कि गिनेविया को अपने वश में कर लेती है। उसे टोमोकी को देखकर अब शर्म आने लगती है और वो उसे कहती है कि मुझे इस तरीके से मत देखो। ये देखकर लिली थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो टोमोकी को अपने साथ आने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी कंपेबिलिटी और लेवल को चेक करना चाहती है। टोमोकी भी अब उसकी बात मान के उसके पीछे जाता है और अब शाम हो जाती है। टोमोकी काफी ज्यादा थक गया है तो लिली उसे कहती है कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो। अगले सीन में हम लोग लिली को देखते हैं जो कि एक बंदे के पास आकर कहते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं। तो बंदा बताता है कि टोमोकी के पास एक मैजिकल आंख है जिससे चार्मिंग का इफेक्ट निकलता है। तो लिली उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो जिससे कि उसकी आंखों का इफेक्ट मुझ पर और रॉयल फैमिली के ऊपर ना हो, किसी को भी उसकी इस पावर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। लिली मन में कहती है कि टोमोकी का इनोसेंट लुक मुझे रिपेल करता है। जिसके बाद अब लिली टोमोकी के पास एक अल्केमिस्ट को लेकर आती है। उस अल्केमिस्ट का नाम यूकिनात्सु होता है। यूकिनात्सु अब जाकर टोमोकी से बात करने लगती है और कहती है कि मैं गोलम्स बनाने में और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर हूँ। ये सुनकर टोमोकी एक्साइटेड होता है और कहता है क्या तुम गोलम बना सकती हो? तभी टोमोकी की डेविल आई एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि यूकिनात्सु अब उसके प्यार में पड़ जाती है और उसे कहती है कि आओ मेरे रूम में आओ, चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो देख कर लिली यूकिनात्सु को रोकती है तो यूकिनात्सु भी रुक जाती है और कहती है माफ करना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और अब अगले सीन में हम लोग टोमोकी को देखते हैं जो कि अपनी डेविल आई के बारे में ही सोचकर कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कि एक ड्रैगन के साथ होती है। वो देखकर टोमोकी वहाँ पर आता है तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम कौन हो? जिस पर टोमोकी बताता है कि मैं हीरो हूँ। वो सुनकर वो लड़की शौक हो जाती है और कहती है कि मेरा नाम मोरा है और मैं एक ड्रैगन समनर हूँ। मैं लुक्स पर मत जाना लेकिन मैं एक टॉप टेमर हूँ। तो टोमोकी अब उसे कहता है कि क्या तुम और तुम्हारी फैमिली इसी कैसल में रहते हैं? जिस पर मोरा कहती है नहीं, हमारे विलेज के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया था, हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए क्योंकि प्रिंसेस लिली ने हमें रख लिया। ये सुनकर टोमोकी उसे कहता है माफ करना, मुझे पता नहीं था। टोमोकी की डेविल आई अब गलती से एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखकर मोरा उसके प्यार में गिर जाती है और उसे कहती है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बना सकते हो? ये सुनकर टोमोकी शौक होता है तो मोरा अब होश में आती है और कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुम अपनी फैमिली बना लो, मेरा मतलब साथी बना लो, अपनी टीम में ले लो। वहीं पर टोमोकी भी अपनी डेविल आई से थोड़ा सा परेशान होने लगा है
और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लिली के साथ खड़ा होता है। लिली उससे कहती है कि तुमने 3 लोगों के साथ टीम बना ली और वो 3 लोग गिनेबिया, युकिनात्सु और मोरा होते हैं। वहीं पर लिली नोटिस करती है कि टोमोकी अपनी डेविल आई को अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकता है। तभी टोमोकी लिली से कहता है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था। तो वो कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया था कि तुम ऐसे कमाल की हीरो हो जो कि दुनिया को बचा सकता है। तुम्हारे टीम मेंबर्स और सभी लोग तुम्हें एडमायर करते हैं। तुम्हें सपोर्ट करके मुझे काफी खुशी होगी। ऐसे बोलने के बाद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। टोमोकी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो मन में कहते हैं कि अगर मैं परफेक्ट हीरो बन गया तो डेविल आई की पावर काफी ज्यादा नुकसान करेगी। जिसके बाद वो लिली को किस कर देता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग वो सब करके, वो सब यानी कि वो वाली चीजें, हाँ समझ जाओ वही। वहीं पर लिली जो कि दरअसल काफी ज्यादा इवल होती है, वो कहती है कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ जब तक हम लोग डीमंस को खत्म कर पा रहे हैं। ये सब कुछ मैं अपनी मदर के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर गॉडेस में काफी बिलीव करती है और अपनी मॉम के लिए अंत तक मैं सेक्रीफाइस करती रहूंगी। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग माकोटो को देखते हैं जिसने मियो को हराकर उसे अपना सर्वेंट बना लिया है। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।